आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक बड़ी राहत देने की पहल की है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन, जो बिजनौर में जिलाधिकारी भी रह चुकी हैं, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी करके निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करवाया जाए और ड्यूटी के दौरान संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख की एक मुश्त धनराशि मुहैया करवाई जाए। उन्होंने पत्र में कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा गठित समिति के रूप में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के निर्देशन में लगातार फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई जगहों पर इन लोगों की ड्यूटी लगाकर इनसे काम लिया जाता है, जिसके चलते इनका काम ज्यादा रिस्की माना जाता है। कोविड-19 में इनसे लगातार काम लिया जा रहा है, इसी के चलते ये संक्रमित हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक आंगनबाड़ी में कार्यरत कुल 11 अधिकारी और कर्मचारी तथा 72 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मौतें हो चुकी हैं और 426 अधिकारी और कर्मचारियों के साथ 441 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसी को नजर में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने यह फैसला लिया है कि अगर संक्रमित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के चलते मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 50 लाख की सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन ने एक और फैसला लेते हुए अब नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों को 25 और 26 मई को शपथ दिलाए जाने की तैयारी कर ली है और 24 मई तक ग्राम पंचायतों का गठन करने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण तथा पहली बैठक संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये शपथ ऑनलाइन दिलवाई जाएगी। जिलाधिकारी शपथ ग्रहण की अधिसूचना 24 मई को जारी कर देंगे। बिजनौर पुलिस ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए एक पुजारी का अंतिम संस्कार किया है। एसपी बिजनौर ने बताया कि गांव नागलसोती में सुभाष चंद्र रस्तोगी नाम के एक बुजुर्ग पुजारी के रूप में रहते थे। वो कई दिनों से बुखार से पीड़ित थे, जिसके चलते उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। उनका परिवार जगाधरी में रहता है। परिवार को खबर दी गई, लेकिन कोई उनका शव लेने नहीं पहुंचा। पुलिस का कहना है कि उनके बेटे, बेटी, बहू और दामाद सभी ने अपना फोन बंद कर लिया, जिसके बाद नागलसोती पुलिस और एक स्थानीय पत्रकार ने गंगा बैराज पर ले जाकर शव का अंतिम संस्कार किया। सभी जानते हैं कि इस महामारी ने कितना विकराल रूप ले रखा है कि इसने अपनों को भी पराया कर दिया है। क्या बुजुर्ग को इस बात का अंदाजा था कि जिन बच्चों को उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर पाल पोसकर इतना बड़ा किया है, एक दिन वो ही उनका अंतिम संस्कार तक करने को तैयार नहीं होंगे और गैरों को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को इस बात से सबक लेनी चाहिए जो पैसा कमाते वक्त और अपनी औलाद की तरबियत करते वक्त हलाल और हराम का फर्क भूल जाते हैं। क्या ऐसी ही औलाद के लिए इंसान जिंदगी भर मुसीबतें भरकर उनका पालन पोषण करता है? दूसरी ओर कानपुर से हमें एक वीडियो मिला है जिसमें एक बेटे के मरने के बाद उसकी मां का तड़पना देखा नहीं जा रहा है। हम आपको दोनों वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें औलाद के होते हुए भी एक बुजुर्ग की चिता को अनजान लोग आग दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने बेटे को खो देने के गम में एक मां की करुण आवाज कानों में किसी शीशे की तरह घुलती हुई महसूस हो रही है। चंद नाम के एक 75 वर्षीय व्यक्ति जो हनुमान जी के मंदिर पर पुजारी का काम करते थे वर्षों से, उनके परिवार के लोग, बेटा, दामाद, बहू सब जगाधरी हरियाणा में रहते थे। 15 तारीख को अस्पताल में इनको एडमिट कराया गया था पुलिस के द्वारा। इनकी कल मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के लिए मंदिर कमेटी को गांव के लोगों से एवं उनके पुत्र, बहू, दामाद सबसे संपर्क किया गया, कोई नहीं आया। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में एसआई विनोद, कांस्टेबल इमरान खान एवं एक स्थानीय पत्रकार दैनिक जागरण के ललित जोशी जो संघ से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने पुलिस बल के साथ हिंदू विधि विधान रीति रिवाज के साथ गंगा नदी के तट पर दाह संस्कार किया। इस सराहनीय कार्य के लिए मेरे द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। कई दिनों तक लगातार हुई बारिशों के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ने से वहां पर किसानों की लगी हुई प्लेजों को भारी नुकसान पहुंचा है। भीमगोला हरिद्वार से पानी छोड़ने के कारण अचानक गंगा का जल स्तर बढ़ गया, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिशों से गरीब किसान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चांदपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी की प्लेज को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि वो न जाने कैसे कैसे पैसों का इंतजाम करते हैं, सामान गिरवी रखते हैं, ब्याज पर पैसा लेकर प्लेज लगाते हैं, मगर इस बार
बेमौसम बरसात होने से गंगा का जलस्तर बढ़ा और उनका लाखों का नुकसान हो गया, मगर उन गरीबों की सुनने वाला शायद कोई नहीं है। नजीबाबाद में सीओ गजेंद्र पाल सिंह और थाना प्रभारी दिनेश गौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान घरों में ही रहने का आह्वान करते हुए रेलवे स्टेशन से फ्लैग मार्च शुरू किया, जो नगर के कई इलाकों में निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों के चालान भी किए। भागोवाला इलाके में कठियारी नदी के पास हरिद्वार जा रही एक रोडवेज बस और एक डीसीएम में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके चलते रोडवेज बस चालक सहित 12 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि बस में कुल मिलाकर 23 यात्री सफर कर रहे थे, बाकी को मामूली चोटें आई हैं। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रोडवेज के घायलों और डीसीएम में सवार चालक लाली सिंह और परिचालक छिंदर सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि डीसीएम का चालक और परिचालक नशे में थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क पर से हटवाकर ट्रैफिक चालू करवाया। एसडीएम धामपुर ने बताया है कि 23 फरवरी 2021 को धामपुर डिपो की अनुबंधित बस यूपी 20-3235 ने एक बाइक संख्या यूपी 20 BB 0841 को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे बाइक सवार सद्दाम हुसैन और उनकी पत्नी मुमताज निवासीगण ग्राम अकरीपुर धामपुर की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि इस एक्सीडेंट के संबंध में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई बयान देना चाहे या कोई सबूत पेश करना चाहे तो वो 1 महीने के अंदर एसडीएम ऑफिस धामपुर में आकर उनसे मिल सकता है। बिजनौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में कार्य करने के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु जनपद में संचालित 13 बाल विकास परियोजनाओं में इन पदों पर नियुक्ति की जानी है। जिन 13 जगहों पर आवेदन मांगे गए हैं उनमें बिजनौर मुख्यालय पर आंगनबाड़ी के 22 और आंगनबाड़ी सहायिका के 5 पद, मोहम्मदपुर देवमल में आंगनबाड़ी के 25, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 1 और आंगनबाड़ी सहायिका के 26 पद, किरतपुर में आंगनबाड़ी के 37, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 3 और आंगनबाड़ी सहायिका के 37 पद, नजीबाबाद में आंगनबाड़ी के 32, मिनी आंगनबाड़ी के 5 और आंगनबाड़ी सहायिका के 33 पद, कोतवाली में आंगनबाड़ी के 35, मिनी आंगनबाड़ी के 6 और आंगनबाड़ी सहायिका के 32 पद, नैटौर में आंगनबाड़ी के 23 और आंगनबाड़ी सहायिका के 31 पद, हल्दौर में आंगनबाड़ी के 30 और आंगनबाड़ी सहायिका के 32 पद, खारी झालू में आंगनबाड़ी के 28, मिनी आंगनबाड़ी के 13 और आंगनबाड़ी सहायिका के 36, जलीलपुर में आंगनबाड़ी के 24, मिनी आंगनबाड़ी के 22 और आंगनबाड़ी सहायिका के 32, नूरपुर में आंगनबाड़ी के 54, मिनी आंगनबाड़ी का 1 और आंगनबाड़ी सहायिका के 68 पद, सेवारा में आंगनबाड़ी के 17, मिनी आंगनबाड़ी का 1 और आंगनबाड़ी सहायिका के 18 पद, धामपुर में आंगनबाड़ी के 31, मिनी आंगनबाड़ी के 3 और आंगनबाड़ी सहायिका के 29 पद और अफजलगढ़ में आंगनबाड़ी के 37, मिनी आंगनबाड़ी के 9 और आंगनबाड़ी सहायिका के 36 पद रिक्त हैं, जिन पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यहां हम आपको बता दें कि इन पदों पर सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं और इसके आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किए जाएंगे। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदिका की उम्र 1 जनवरी 2021 को 21 साल से कम और 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सहायिका के पद पर पहले से ही कार्यरत है और अब वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में आवेदन करती है तो उसकी अधिकतम उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसे आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में काम करते हुए कम से कम 5 साल हो गए हों। जिस जगह पर काम करने के लिए आप आवेदन कर रही हैं आप वहीं की रहने वाली होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आवेदिकाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म भरे जाने की आखिरी तारीख 12 जून रखी गई है।